बात कर रहे थे वर्क लाइफ की और स्ट्रेस की। तो एक स्ट्रेस तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यूजुअली वर्किंग लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। वर्क लाइफ में जैसे हम डेली मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या फिर लैपटॉप्स हैं, हुँ। उनका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है इस पे? लाइफ़स्टाइल में देखो, मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंटीन्यूअसली रिलीज़ करते हैं। हुँ, हुँ। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से अपना हर बॉडी ऑर्गन उससे अफ़ेक्ट होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो फीमेल्स हैं बहुत ज़्यादा मोबाइल डिपेंडेंट है या रात को बहुत लेट तक मोबाइल देखती है, तो मेलाटोनिन एक अपना हार्मोन होता है जो स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। यही मेलाटोनिन हार्मोन अभी इनफर्टिलिटी से भी एसोसिएट किया गया है। मेलाटोनिन डेफिशिएंसी से इनफर्टिलिटी होती है बिकॉज़ ये अपना पूरा जो सर्केडियन रिदम है, हुँ, हुँ। बॉडी किस तरीके से काम करेगी, कौन-सा हार्मोन किस टाइम पे रिलीज़ होना चाहिए, वो डिस्टर्ब हो जाता है इसकी डेफिशिएंसी से। तो जो लोग बहुत लेट नाइट फ़ोन देखते हैं बिकॉज़ ब्राइट लाइट है, वो ब्राइट लाइट की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से मेलाटोनिन सिक्रीशन कम हो जाता है। तो उसकी वजह से जो प्रॉपर हार्मोनल फंक्शंस हैं वो डिरेंज हो जाते हैं। तो इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। लैपटॉप्स की यदि हम बात करें तो लैपटॉप्स जो गोद में रख के स्पेशली फॉर मेल इनफर्टिलिटी हुँ, हुँ। लैपटॉप्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसको गोदी में रखने की वजह से लैप का मतलब होता है गोदी। गोदी में रखने वाली एक डिवाइस है लैपटॉप। तो वहाँ पे रखने की वजह से जो स्क्रोटल टेम्परेचर है, जहाँ पे स्पर्म बनते हैं, उस जगह का तापमान बढ़ जाता है, तो स्पर्म्स का डिस्ट्रक्शन या फिर उनका बनना कम हो जाता है। तो इसकी वजह से और जो मेल्स पॉकेट में फ़ोन रखते हैं, हुँ, हुँ। वो ये सारी चीज़ें मेल इनफर्टिलिटी को कंट्रीब्यूट करती हैं। तो ऐसे क्या सिम्पटम्स है जैसे कोई कपल ध्यान दे जिस पे कि हमें ये लगे कि ये इनफर्टिलिटी का साइन है और हमें एक अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है या आईवीएफ स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना है? यदि कपल को शादी के 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं हुँ, और हुँ। वो ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उन्हें हुँ, हुँ। डेफिनिटली किसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास में जाना चाहिए। यदि फीमेल की एज मोर देन 35 इयर्स है, वो 35 साल से बड़ी है और उनकी शादी को 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, तो उन्हें 100% इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास में जाना चाहिए। वो कंसल्टेंट उनके सारे टेस्ट करा के देखेंगे कि रीज़न क्या है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मेडिसिन्स की हेल्प से हम ठीक कर सकते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं उनकी लाइफ़स्टाइल चेंज करके हम ठीक कर सकते हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसके लिए अपने को बड़ा ट्रीटमेंट जैसे आईयूआई या फिर आईवीएफ का सहारा भी लेना पड़ सकता है। जैसे आईवीएफ के बारे में तो लोगों को पता है। आप आईयूआई भी एक्सप्लेन कर सकते हैं? आईयूआई का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। हुँ, हर हुँ। महीने फीमेल की बॉडी में एक एग बनता है। 12वें से 14वें दिन के बीच में वो एग रप्चर हो जाता है। नॉर्मली इंटरकोर्स के दौरान जो सीमन सैंपल होता है वो वजाइना में इजैकुलेट होता है। आईयूआई में हम मेल पार्टनर से वो सैंपल एक कंटेनर में कलेक्ट करवाते हैं, देन उसको प्रिपेयर करते हैं। लैब के अंदर सैंपल प्रिपरेशन एक टेक्नीक होता है, उसमें 2 या 3 मेथड्स होते हैं, उस तरीके से वो प्रिपेयर किया जाता है। देन वो प्रिपेयर्ड सैंपल को फीमेल के यूट्रस में नियर द फेलोपियन ट्यूब्स हम उसको डाल देते हैं उस सैंपल को। तो वो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन मतलब कि यूट्रस के अंदर सीमन को डालना, हुँ। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन वो प्रोसेस होता है आईयूआई। तो मैम एज़ एन आईवीएफ स्पेशलिस्ट आप ऐसा कौन-सा मिथ है जो आप ब्रेक करना चाहोगे यहाँ पे, जो लोगों के दिमाग में गलतफ़हमी भर के बैठे हैं? लोग आईवीएफ से बहुत ज़्यादा डरते हैं। मेरे पास में कई सारे कपल्स आते हैं जिनको शादी को 10-10, 11-11 साल हो चुके हैं। वो बहुत ज़्यादा पैसे या बहुत फाइनेंसेस खर्च कर चुके होते हैं, मेडिसिन्स के ऊपर, झाड़-फूँक के ऊपर, बाबाओं के ऊपर, लेकिन वो आईवीएफ वाले प्रोसेस से डरते हैं। उनको ऐसा होता है यदि वो 11-12 साल बाद भी हमारे पास आ रहे हैं, किसी भी रिपोर्ट में डायरेक्टली पता लग रहा है कि ये नेचुरली नहीं कंसीव कर सकते, इनसे ट्यूब्स ब्लॉक हैं या हस्बैंड के सीमेन काउंट बहुत ज़्यादा कम है या फिर फीमेल के एग्स भी खत्म हो चुके हैं, तो भी उनको ऐसा लगता है कि आप तो हमें दवाई लिख दो जिससे कि बच्चा नेचुरली हो जाए। हुँ, तो हुँ। बच्चा चाहे नेचुरली हो, चाहे आईवीएफ के माध्यम से हो, जो उसका एंड रिजल्ट है वो अपनी फैमिली कंप्लीट करना है। तो मुझे लगता है कि ये जो लोगों में मिथ है या भ्रम है कि किसी भी तरीके से बस आप हमें दवाई दे दो और दवाई से ही बच्चा हो जाए, हुँ, हुँ। आईवीएफ नहीं करवाना। तो मुझे लगता है ये मिथ बिल्कुल ब्रेक करना चाहिए क्योंकि आईवीएफ भी यदि हम एक सही उम्र पे और सही रिपोर्ट्स के साथ में करते हैं, तो उसके रिजल्ट ज़्यादा बेहतर है। झलको झलको